हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ओनली और अलोन एंड नन बट और नथिंग बट। और हम लोग देखेंगे ये सारे के सारे टर्म क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, और देखेंगे इनका प्रयोग हम लोग कब, कैसे और कहाँ करते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ओनली अलोन, ये देखिए अफर्मेटिव में यूज होते हैं। नन बट और नथिंग बट, ये निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अलोन इसकी हिंदी होती है अकेले, और इसका अर्थ होता है इंग्लिश में बाई वन सेल्फ, और इसका हम लोग यूज करते हैं लिविंग थिंग के लिए, और इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसके बाद देखते हैं ओनली। ओनली का अर्थ होता है केवल। इसका हम लोग प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, और इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, और इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसके बाद देखते हैं नन बट। इसका अर्थ होता है कोई नहीं बल्कि। इसका यूज खास करके हम लोग एक ग्रुप ऑफ नाउन्स के लिए किया जाता है जो उस सेंटेंस में दिया रहता है। इसका प्रयोग भी हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन्स का यूज हो सकता है, और इसका यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नथिंग बट। नथिंग बट का अर्थ होता है कुछ नहीं लेकिन, और इसका यूज हम लोग सिर्फ नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज हो सकता है, और इसका यूज भी हम लोग केवल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी निगेटिव मीनिंग के साथ करते हैं। अब चलिए इन सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, केवल डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, और इसका ट्रांसलेशन होगा ओनली अ डॉक्टर कैन हेल्प यू, और इसका इंस्ट्रक्शन है इसे निगेटिव बनाना है। तो देखिए सेंटेंस में ओनली दिया हुआ है, और ओनली का निगेटिव होता है नथिंग बट या नन बट, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है लिविंग है, इसीलिए हम लोग नन बट का यूज करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, यानी इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो होगा नन बट अ डॉक्टर कैन हेल्प यू। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। कोई भी नहीं बल्कि वैज्ञानिक दुनिया को बचा सकते हैं, और इसका ट्रांसलेशन होगा नन बट साइंटिस्ट कैन सेव द वर्ल्ड, और इंस्ट्रक्शन है मेक इट अफर्मेटिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि यह एक निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, और इसे हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो नन बट की अफर्मेटिव होती है ओनली या अलोन। लेकिन देखिए अलोन क्या है, किसी सिंगल पर्सन के लिए यूज किया जाता है अकेले के सेंस में, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओनली का यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ओनली साइंटिस्ट कैन सेव द वर्ल्ड। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने केवल किताबें बेची, और इसका ट्रांसलेशन होगा आई सोल्ड ओनली द बुक्स, और इसमें इंस्ट्रक्शन है रिमूव ओनली। हम लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ओनली के बाद नॉन लिविंग थिंग्स दिया हुआ है, यानी जो बुक है, और जब भी हम ओनली को हटाते हैं और निगेटिव यूज करना होता है तो उसका होता है नन बट या नथिंग बट। लेकिन यहाँ पे बुक्स है जो नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग ओनली के जगह नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई सोल्ड नथिंग बट द बुक्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी हम लोगों ने ओनली को हटा दिया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। भगवान ही पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और इसका ट्रांसलेशन होगा अलोन गॉड कैन चेंज द होल वर्ल्ड, और इसका इंस्ट्रक्शन है बिगिन विथ नन। तो हम लोग जानते हैं कि अलोन का अर्थ होता है स्वयं के अर्थ में, और जब भी हम लोग अलोन को हटाते हैं तो उसके जगह नन बट का यूज कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट गॉड कैन चेंज द होल वर्ल्ड। आज हम लोगों ने देखा अलोन का क्या यूज होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने ओनली का देखा, उसी तरह नन बट का, और उसी तरह नथिंग बट का, और इस पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। और सेशन के लास्ट में हम लोग देखेंगे इस पर कुछ डू एंड डायरेक्टेड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, और इसमें पहला सेंटेंस है मोहिनी ने किसी और को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, और इंस्ट्रक्शन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
और इसे हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो यह लिखा है किसी और को नहीं बल्कि, यानी यहाँ पे नन बट का यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मोहिनी इनवाइटेड नन बट हर फ्रेंड्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है। अब चलिए सेकेंड डू इज डायरेक्टेड को देखते हैं। ओनली द थीव्स वर अरेस्टेड टुडे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। यहाँ पे दिया गया है एक सेंटेंस ओनली द थीव्स वर अरेस्टेड टुडे, और इसे हम लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओनली का अर्थ होता है केवल, तो वाक्य केवल से शुरू होगा, तो इसकी हिंदी होगी केवल चोरों को आज गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले इंग्लिश सेंटेंस को हम लोगों ने कैसे इसे हिंदी में ट्रांसफर किया। चलिए अब अगले डू इज डायरेक्टेड को देखते हैं। नंबर 3, नथिंग बट यू कैन डू इट, और इसका इंस्ट्रक्शन है करेक्ट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है कि नथिंग बट यू कैन डू इट, और इसमें कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। और जब हम लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं इसका सब्जेक्ट यू है और यू एक लिविंग सब्जेक्ट है। तो लिविंग सब्जेक्ट के साथ हम लोग नथिंग का यूज नहीं करते, हम लोग नन बट का यूज करते हैं। तो हमें इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस नथिंग बट विथ नन बट। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नन बट यू कैन डू इट। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को देखा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नथिंग बट द हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है यूज ओनली, यानी सेंटेंस हमारे पास है किसी चीज को नहीं, केवल घरों को दिल्ली में बनाया गया, और यहाँ पे ओनली यूज करना है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं नथिंग बट के जगह ओनली का यूज कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ओनली द हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। और आज के सेशन के सबसे लास्ट डू एज डायरेक्टेड को देखते हैं। माई मदर अलोन कैन डू द हाउस होल्ड वर्क, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है मेक इट निगेटिव। हमारे पास सेंटेंस है कि मेरी माँ अकेले यानी स्वयं घर के कार्य को कर सकती है, और इसका इंस्ट्रक्शन है इसे हमें निगेटिव बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका निगेटिव क्या होता है। यानी अलोन है तो सिंपली अलोन का निगेटिव होगा नन बट या नथिंग बट, लेकिन मदर लिविंग है इसलिए यहाँ पे हम लोग नन बट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट माई मदर कैन डू द हाउस होल्ड वर्क। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।